वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ की पार्टी सदार संभालने की तैयारियां भी हो रही हैं। खालिद जमील साहब पार्टी पॉलिसी भी तब्दील करेंगे मियां साहब या सिर्फ सदारत लेने के भी चक्कर में है? देखिए ये शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के माबैन जो है वो सियासी और फिक्री जो है वो इख्तलाफ राय है। और वो इख्तलाफ राय वही है जो इससे पहले आप जो बात कर रहे थे ना जी कि इमरान खान तनकीद कर रहे हैं नाम लेके इस्टेब्लिशमेंट की। सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि नवाज शरीफ भी यही मौक़िफ़ उनका रहा है कि सियासत के अंदर मुदाखलत कहाँ कहाँ से होती है। यही मौक़िफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का इस वक्त है। यही मौक़िफ़ जस्टिस शौकत सदीकी का आज से 5 साल पहले था। और यही मौक़िफ़ हर सियासी जमात का जो पॉपुलैरिटी हासिल करती है अवाम के अंदर, उसको हर दौर के अंदर रहा है कि मुदाखलत कहीं और से होती है, इसलिए उसको रोका जाए। ये जो नैरेटिव था वो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब जब ये हुकूमत बनी और हुकूमत अभी थोड़ी देर पहले भी हम सारी जो खींचा तानी जो रगड़ा हुकूमत को दे रहे थे, तो हमें ये देखना होगा हुकूमतें दो होती हैं पाकिस्तान में। एक हुकूमत वो होती है जो नज़र आ रही होती है, जिसको हम आप सब मिलकर तनकीद का निशाना बनाते हैं। एक हुकूमत वो होती है जो नज़र नहीं आती और असल में हुकूमत वो होती है जो इक़्तिदार कर रही होती है, उसको तनकीद का निशाना कम बनाया जाता है क्योंकि वो नज़र नहीं आती। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो ये कहते हैं कि हुकूमत अगर हमारी है तो फिर इक़्तिदार भी हमारा होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नहीं, हुकूमत मिल जाए इक़्तिदार ना भी मिले तो कोई बात नहीं, इक़्तिदार वो करते रहें जिनका वो समझते हैं कि ठीक है ज़्यादा हक बनता है। तो ये वो बुनियादी इख्तलाफ है जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब जो है इस्लामाबाद से दूर लाहौर के अंदर डेरे डाले हुए हैं। लेकिन वो अब कोशिश करेंगे कि अपना इस नैरेटिव को दोबारा जो है वो बिल्ड करें और वापस वो वोट को इज्जत दो या उस तरफ आए। लेकिन लगता है कि थोड़ी सी देर हो गई है नवाज शरीफ साहब को, लेकिन अब देखें कितनी मौसर कैंपेन शुरू कर सकते हैं। साहब, अगर नवाज शरीफ वाकई नाराज हैं शहबाज शरीफ से तो क्या समझते हैं कितनी मुश्किलात बन सकती हैं शहबाज हुकूमत के लिए? नवाज शरीफ साहब क्या पहले चाहते थे कि वो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने और 1.5 साल जो है वो हुकूमत करते रहे? शहबाज शरीफ साहब जाते थे, उनके घुटनों को हाथ लगाते थे, उनसे गले मिलते थे, बगलगीर होते थे, उनसे मशवरे लेते थे और वापस आते थे। पंजाब के अंदर मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत है। नवाज शरीफ साहब खुद बैठ के वहां पे डिसीजंस करते हैं और ब्यूरोक्रेसी को जो है वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं। देखिए ये जो मूव है, नवाज शरीफ साहब तकरीबन 4-5 साल आगे की सियासत देख रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को मालूम है कि हुकूमत बहुत मुश्किल काम है, इस वक्त बहुत सख्तियां आएंगी पॉलिसीज बनाने में भी और आवाम को रिलीफ देने में भी। तो क्या किया जाए? किया ये जाए कि ये दिखाया जाए कि एक तरफ जो पार्टी है वो बहुत इस्टेब्लिशमेंट से जो है टकराव की पॉलिसी रखना चाहती है, बहुत सख्त नाराज हैं और वो चाहते हैं कि बिल्कुल किसी ना किसी किस्म का बात से उनको इख्तलाफ हो। जाती ग्रीवांसेस हैं उनकी, इलेक्शन में जो उनके साथ हुआ है और जो उनके एक अब चैलेंज भी कर दिया यास्मीन राशिद साहिबा ने, रिजल्ट जो है वो सारा कुछ हमारे सामने है। लेकिन पार्टी के लेवल पे अगर हम ये कहें कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब शीन में से सीन निकल आएगी, सीन में से शीन निकल आएगा, ये नहीं होगा। हमने पहले भी देख रखा है ये। अगर आप ये कहें कि मुस्लिम लीग नून और इमरान खान साहब की जो पीटीआई है वो शीरो शक्कर हो जाएगी, ये नहीं होगा। पंजाब के अंदर घुमसान का रन पड़ा है। इलेक्शन के अंदर पंजाब जो था मेन कॉन्टेस्ट था और वहीं पे ऊपर से फैसले होते हैं। दोनों पार्टियां जो हैं उनका ब्रीडिंग ग्राउंड जो है, वोट्स जो है, वोट बैंक जो है वहां पे मौजूद है। तो आप ये समझते हैं कि दोनों की पॉलिसीज जो हैं वो कहीं पे एक हो जाएंगी? मैं नहीं जानता, टेम्परेरीली कोई मामूली तौर पर मोमेंटेरली कुछ हो जाए, लेकिन मुझे ये पार्टी के अंदर इख्तलाफात और सारा लार्जर स्ट्रेटजी का हिस्सा नजर आते हैं नवाज शरीफ साहब की। अच्छा, राय साकिब, जावेद लतीफ भी हैं, राना सनाउल्लाह है, सीनियर लीडरशिप है जो कि तनकीद कर रही है शहबाज हुकूमत के ऊपर। आप क्या समझते हैं कितनी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं सीनियर लीडरशिप के इन बयानात से? यानी जावेद लतीफ साहब तो चाहते हैं कोई मुसीबत उनके लिए खड़ी हो, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि उनके लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं होनी। कल के एक टेलीविजन के शो में उन्होंने एक इल्जाम लगाया लाहौर के एक अफसर के ऊपर। उन्होंने कहा जी मॉल रोड के ऊपर एक दफ्तर है, उन्होंने 90 करोड़ रुपया लेकर शेखुपुरा की 5 सीटें हमें हरवा दी। तो मैं कुछ चीजों का सहवी हूं, कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास पहले भी थी, उसमें रत्ती भर 1% भी उस इल्जाम के अंदर सदाकत नहीं है, 1% भी। और मैं आपको बड़ा क्रेडिबली बता रहा हूं, इस इल्जाम से पहले भी कई इल्जाम लगा चुके हैं जावेद लतीफ साहब। हाँ, एक चीज जरूर है, एक चीज के ऊपर सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि जावेद लतीफ साहब इंटरवेंशन चाहते थे कि जो 5 सीटें हैं शेखुपुरा की, यहां पर कोई आकर भाई मदद कर दे, तो इनको मदद नहीं मिली और वो शोर है। और एट द सेम टाइम एक और इसके अंदर एंगल है जो हमें देखना चाहिए कि तनकीद कौन कौन कर रहा है इस टाइम के ऊपर, या नाला कौन कौन दिखाई देता है। वो तमाम लोग जो इलेक्शन हारे हुए हैं,
वो तमाम लोग इस टाइम के ऊपर तनकीद करते हैं और अपनी ही पार्टी की पॉलिसीज के ऊपर तनकीद करते नाला दिखाई देते हैं। बट एट द सेम टाइम वही PMLN, वही शहबाज शरीफ, वही अता तारड़ हैप्पीली वो तो अपने मजे से हुकूमत कर रहे हैं। और रही बात नवाज शरीफ साहब की पॉलिसीज की, तो रिमेंबर वन थिंग, नवाज शरीफ साहब के लिए एक टाइम आएगा कि शहबाज शरीफ साहब की कुर्बानी देना खुद पार्टी बचाने के लिए कोई मुश्किल फैसला नहीं होगा। उनके लिए मुश्किल फैसला मरियम नवाज साहिबा का पॉलिटिकल फ्यूचर है, जिसको बचाने के लिए, जिसको वजीर आला पंजाब बनाने के लिए उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी हैं। इतनी कुर्बानियां देने के बाद अगर वो अपने वोटर को ये बताना चाहें कि हम एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं और हम वोट को इज्जत दो के नैरेटिव की तरफ वापस जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि PMLN का अपना वोटर ये उनका नैरेटिव जो है इसको मानेगा या इसके साथ चलेगा। सो नवाज शरीफ साहब की और PMLN की मुश्किलात वो आने वाले दिनों में मजीद बढ़ती जाएंगी, स्पेशली नवाज शरीफ साहब की। सही गेम से बाहर भी सही। अच्छा उमर, आप भी समझते हैं कि नवाज शरीफ कुर्बानी दे देंगे शहबाज शरीफ की अपनी बेटी मरियम नवाज का पॉलिटिकल कैरियर बचाने के लिए? मैं इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून की जब सियासत को आप एनालाइज करते हैं तो ये गुड कॉप या बैड कॉप खेलते हैं। मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं कि अब जो हमजा शहबाज है और मरियम नवाज है उनके आपस में कितने अच्छे ताल्लुकात हैं वो आप ये जो ज़िमनी इलेक्शन 21 तारीख को हो रहा है लाहौर में, 4 सूबाई असम्बली की और एक कौमी असम्बली की नशिस्त है, उसमें एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है जो हमजा शहबाज शरीफ के कैंप का हो। लेकिन उसके बावजूद आपने अभी हालिया इलेक्शंस में देखा कि दोनों जलसों में भी इकट्ठे गए, हमने मीनार पाकिस्तान जलसे के ऊपर भी देखा, दीगर जगहों के ऊपर भी। असल मसला ये है कि दोनों अंदर जितने भी एक दूसरे के इख्तलाफात हों वो घर तक ही रहेंगे। जाहिर है कि शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ तो एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स नहीं देंगे, ये स्टेटमेंट्स उसी तरह से होंगी। इधर से जावेद लतीफ बोलेंगे, फिर जावेद लतीफ रमजान मुबारक का आखिरी जुमा रायबंड में नवाज शरीफ साहब के साथ पढ़ेंगे, तस्वीर लगाएंगे और पैगाम जाएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब के वो बहुत क्लोज हैं, जो बोलते हैं वो उन्हीं के कहने के ऊपर बोलते हैं। उधर से जो विफाकी हुकूमत है वो जवाब देगी और अपने ही मिनिस्टर्स के मुतालिक वो कहेगी कि देखें जनाब, हम इनकी स्टेटमेंट्स को जरा सीरियस नहीं लेते, इसलिए कौम भी जरा सीरियस ना ले। ये हल्का फुल्का सिलसिला चलता रहेगा। और रही बात कुर्बानी की, कुर्बानी क्या है? क्या केसेस माफ नहीं हुए? क्या नवाज शरीफ को आउट ऑफ द वे जाके रिलीफ नहीं मिला? क्या लंदन बैठे हुए उनके वारंट और सब कुछ वो मुअत्तल नहीं हुआ? क्या हुसैन नवाज की एंट्री नहीं हुई? क्या मरियम नवाज की एंट्री नहीं हुई? तो और क्या कुर्बानी चाहिए? कि कुर्बानियां मिल तो रही हैं। बाकी आपके लिए, मेरे लिए गुड कॉप बैड कॉप चलता रहेगा। हम प्रो एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये वक्त के मुताबिक सियासी जमातें ढलती हैं, अपने मफादात को देखती हैं। अगर उन्हें लगेगा कि दूसरी तरफ जरा कुछ मामलात कनेक्ट हो रहे हैं, जरा वहां कुछ बेहतरी की तरफ है, तो ये उसकी पोजीशन के ऊपर आ जाएंगे जहां तहरीक इंसाफ खड़ी है और तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून की जगह के ऊपर आ जाएगी। ये सिलसिला चलता आ रहा है और ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। इससे ज्यादा इसी तरह चलता रहेगा। साकिब बशीर साहब, क्या समझते हैं आप, वाकई नवाज शरीफ कमजोर हुकूमत समझते हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत को? और अगर ऐसा समझते हैं खुलकर बात क्यों नहीं की जाती? ये बस मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब जो है वो क्यों ऐसा सोच रहे हैं। पिछले तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है हमने ये सुनना शुरू किया कि वह सुप्रीम कोर्ट में शायद जो है वो फ्रीक बन रहे हैं और वो अपना मामला जो दोबारा खोल रहे हैं। मुझे हैरत होती है, वैसे वो कहते हैं 2016, 17, 18 में जो चीजें उनके साथ हुई गलत हुई, हमने उस वक्त भी हाईलाइट किया था और उस वक्त की अदलिया उनके खिलाफ इस्तेमाल हुई, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उनको फैसिलिटेट करना भी शुरू किया गया। जितने 2-3 साल उनको जो है वो एक घबराहट में रखा गया है। अब 2022 से ऑनवर्ड आप देख लें, अप्रैल 2022 को जब वो आए, वो एक आईनी तरीकेकार के तहत आए थे। लेकिन मौलाना फजल रहमान की आप गुफ्तगू देखें जो इलेक्शन के बाद उन्होंने की कि कैसे जो है वो लाया गया। वो मतलब वो खुद आए थे लेकिन उनको सपोर्ट भी थी और उनको मुकम्मल फैसिलिटेट किया गया। फिर आप देखें कि आगे जो मोहसिन नकवी साहब की अगर बात करें तो वो वज़ीर आला थे, निगरान वज़ीर आला फरवरी 2000 जो है वो 22 से और ये ऑनवर्ड जो है वो रहे हैं। 2023 फरवरी 2023 से ऑनवर्ड 8 फरवरी 2024 तक जो है वो आगे वज़ीर आला रहे हैं। तो उसमें आप अगर देख लें तो उनको मुकम्मल फैसिलिटेट किया गया है पंजाब में। तो तब जो है वो मोहसिन नकवी बिल्कुल बेहतरीन थे और एक पार्टी को वो दबा रहे थे और उन पार्टी के खिलाफ सारी कार्रवाइयां, पुलिस सब इस्तेमाल हो रहे थे और इनको फैसिलिटेट किया जा रहा था। तो अब मरकज में आए हैं तो अब मरकज में राना सनाउल्लाह साहब उन पे एतराज उठा रहे हैं। तो बात ये है कि ये गुट पर जो इस किस्म की जो सिचुएशन जो एक डेवलप की जा रही है ना, कि एक जो है वो पोर्शन वो अपोजिशन में है, जी हुकूमत ठीक नहीं है, इस तरह हमें इस तरह मिली। अब आप देखें 8 फरवरी में इनको हुकूमत मिली कैसे है। इन्होंने जो विक्ट्री स्पीच भी की है, गवर्नमेंट इनको मिली, इनको जो है वो फॉर्म 45 अभी पंजाब के कितने हल्के हैं जहां पे अभी
ट्राइब्यूनल में मामला जाने हैं तो वो इनको पूरा फैसिलिटेट किया गया। फिर मखसूस नशिस्तों वाला मामला इनको मिल गया, 2/3 मेजॉरिटी इनको मिल गई है। और अभी जब सब कुछ हो चुका है तो ये कहते हैं हम जो है वो अब दोबारा से जनाब वो सही, यानी फैसिलिटेट किया जा रहा है अभी भी नवाज शरीफ को। खालिद जमील साहब 1 मिनट में अगर कमेंट कर दे, नवाज शरीफ पंजाब तक महदूद हो चुके हैं, क्या समझते हैं महदूद किया गया है या खुद हुए हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि उनको धकेला गया है और जिस अंदाज के अंदर उनको लाया गया था और बताया गया था कि आपके साथ ये चौथी बार प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, जिस किस्म के इश्तिहारात दिए गए थे और पूरे यकीन के साथ आए थे, लेकिन बदकिस्मती से उनकी बदकिस्मती कहें कि अवाम ने उसके बिल्कुल रिवर्स फैसला किया, जिसकी वजह से वो पंजाब सही, आपको आ गया पॉइंट आ गया। सर फैसल शकील साहब आपकी तरफ आऊंगी, आप भी समझते हैं कि धकेला गया है नवाज शरीफ को? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब की अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत मुख्तलिफ थी आने से पहले। खालिद जमील साहब ने सही फरमाया, उनको पार्टी ने बतौर प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट पिच किया था, लेकिन इलेक्शन के अंदर उनके साथ जो हुआ वो बिल्कुल उनकी एक्सपेक्टेशंस के बरक्स था। सही। अच्छा साकिब बशीर साहब, यस नो में आंसर अगर आप कर दें, नवाज शरीफ पंजाब तक महदूद हुए हैं या कर दिए गए हैं? वो कर भी दिए गए हैं, जब कर दिए गए हैं तो हो गए हैं, मतलब ये दोनों चीजें आपस में इकट्ठी हैं। सही, यानी आप दोनों आंसर की तरफ जाएंगे। राय साकिब? पाकिस्तान के अवाम ने पंजाब क्या अवाम ने कर दिया। अच्छा लास्ट में उमर आप क्या कमेंट करेंगे इस पर? मैं यही करूंगा कि ये क्या खूबसूरत धकेलना है, लंदन से उनको पंजाब में धकेल दिया गया मीनारे पाकिस्तान के ऊपर रियासती प्रोटोकॉल के साथ, और क्या चाहिए मियां साहब को। सही पॉइंट आ गया आपको। कहते थे ना पंजाब नहीं जाऊंगी, तो ये पंजाब आए हैं, लेकिन वैसे अवाम ने किया, इनको और किसी ने नहीं किया। हाई टी हुई थी जनाब, अवाम ने किया, 8 फरवरी को अवाम ने किया, अवाम ने। सही, तमाम मेहमान को शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ मौजूद थे राय साकिब खरल, फैसल शकील, खालिद जमील, उमर दराज गोंदल और साकिब बशीर। नाजरीन अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।